नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com अपनी ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और हमारे तमाम दर्शक, लाखों दर्शक हमें इस काम के लिए हमारी सराहना करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन हम उनसे एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं कि आप हमारा मनोबल और बढ़ा सकते हैं, हमें थोड़ा सा आर्थिक मदद करके। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करें, हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले के ऊपर। ये मसला है सुप्रीम कोर्ट के अपने इंडिपेंडेंस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी के अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को लेकर, जिसको भारत के संविधान में बेहद अहमियत दी गई है। भारत के 3 स्तंभ बताए गए संविधान पे: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों की अपनी स्वायत्तताएं हैं और तीनों की अपनी अपनी लक्ष्मण रेखाएं भी हैं। पिछले दिनों नुपुर शर्मा के मामले में नुपुर शर्मा ने एक पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पिटीशन में उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ जो अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उन एफआईआर को एक साथ क्लब कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज कर दी। 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान जो तीखी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, उसने एक बारगी सबको बहुत चौंका दिया, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा से कहा कि आपने पूरे देश में एक तरीके से आग लगा दी है, आपको टीवी चैनल पर जाके देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है सुरक्षा मांग रही है, लेकिन आप खुद सिक्योरिटी रिस्क हो गई। इस टिप्पणी के बाद, इसके ठीक अगले दिन सोशल मीडिया पे दोनों जजेस को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया। अगर आप स्क्रीन पे नजर डालें तो हमने आपको ट्विटर का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहे हैं, और इस स्क्रीनशॉट में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है, हैशटैग #supreme_कोठा। लगभग 14,000 ट्वीट्स इसमें किए गए हैं और इसमें जजेस महोदय की तस्वीरों को कई जगह पे दिखाया गया है, उन पर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, बहुत ही इंसल्टिंग टिप्पणियां की गई हैं। और इससे साफ पता चलता है कि नुपुर शर्मा पे जो जुडिशरी की जो टिप्पणी थी, उससे एक तबका बहुत नाराज है। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला एक कार्यक्रम में थे इतवार को, उन्होंने वहां पे इस ट्रोल के संदर्भ में टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जजों पर उनके फैसलों के लिए हमला एक खतरनाक हालात पैदा कर रहा है, जहां फैसला देते समय जज कानून की जगह यह सोचेंगे कि मीडिया क्या सोचता है। अदालतों के सम्मान को नजरअंदाज किया जाएगा और कानून का शासन आपके हवाले होगा। फिर वो आगे कहते हैं, संविधान के तहत कानून का शासन बचाने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्यतः रेगुलेट करने की जरूरत है। संविधान के तहत कानून का शासन बचाने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्यतः रेगुलेट करने की जरूरत है। इसके बाद आज के जो अखबार आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे अखबारों ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा है, जस्टिस पारदीवाला के बयान को। लेकिन उससे बजाय ट्रोल आर्मी के हतोत्साहित होने के या थोड़ा सा घबराने के, उल्टे एक नया कैंपेन शुरू हो गया ज्यादा तीव्रता के साथ। और ये कैंपेन है इम्पीच ईरान सुप्रीम कोर्ट जजेस। और जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, तब तक तकरीबन 65,000 ट्वीट हो चुके थे। आखिरी जानकारी मिलने तक तकरीबन 77,000 ट्वीट इस पे हो चुके थे। इम्पीच ईरान सुप्रीम कोर्ट जजेस, और संदर्भ वही नुपुर शर्मा के बयान को लेकर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं,
जस्टिस पारदीवाला ने चूंकि बयान दिया था, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी का भी साबित करने की कोशिश की गई। एक फेक तस्वीर चलाई गई और उस वीडियो के माध्यम से कहा गया कि दरअसल ये जो तस्वीर में शॉल ओढ़े सज्जन दिखाई पड़ रहे हैं, ये जस्टिस पारदीवाला है, जिस पर फैक्ट चेकर दक्खन ने कहा कि नो, दिस इज नॉट जस्टिस पारदीवाला, दिस सोनिया गांधी एंड ही वाज नॉट अ कांग्रेस एमएलए। अब इस संदर्भ में कई सवाल हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये जजेस को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है? क्या जुडिशरी को अगर मन मुताबिक अगर फैसला ना हो, मन मुताबिक अगर ऑब्जर्वेशन ना हो, अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो आलोचना तो बिल्कुल सही है, आलोचना तो करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना तो होती है और हर जगह होती है। पार्लियामेंट की आलोचना है, सरकार की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे, उनको इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, उनका नाम लेके मीम बनाने की कोशिश करेंगे, अब्यूजिव हो जाएंगे, तो ये फिर ठीक बात नहीं। इसी में करेंगे चर्चा और बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के वकील देश रतन निगम साहब हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी जो सुप्रीम कोर्ट में वो भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ मशहूर लेखक और आलोचक वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद नियुक्ति जी हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ अभी जुड़े हुए, तभी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ रही उनकी, हरिकुमार जी हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स के इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की है, ये जो इम्पीच ईरान सुप्रीम कोर्ट जजेस और सुप्रीम _ कोटा, ये हैशटैग जो ट्रोल आर्मी ने इन जजेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए चलाया है, क्या आपको लगता है कि ये जो फ्री स्पीच है, जो जुडिशरी की आलोचना के दायरे में आता है और ये जायज है? आशुतोष जी, इसको किसी भी तरह से जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। ये ट्रोल आर्मी है, वो हर किसी के पीछे पड़ जाती है बिना ये देखे हुए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या कोई कांग्रेस के नेता है या किसी दूसरी पार्टी के नेता है। उनका काम है, कोई उनको बता देता है कि इस व्यक्ति को आज ट्रोल करना है, उनके बारे में अपशब्द कहने हैं, तो कहना शुरू हो जाते हैं और उसके लिए उनको कोई ज़्यादा दिमाग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है जो लोग इस तरह का हैशटैग चला रहे हैं वो उनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। किसी को गाली देना, सुप्रीम कोर्टा कहना, ये सारी चीज़ों के बारे में वो लोग ट्रोल कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से अशिक्षित हैं, उनको कानून के बारे में ज्ञान नहीं है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की बात है, चाहे कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनके निर्णयों की आलोचना होती है, कंस्ट्रक्टिव आलोचना होती है, लॉ पॉइंट्स पर आलोचना होती है और ये मानिए हमारे न्यायाधीश हैं, इस बात को समझते हैं कि उनके निर्णयों की छानबीन होगी, उनको देखा जाएगा और उन पर आलोचना हो सकती है। तो वहां तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आलोचना न हो के व्यक्तिगत आक्षेप हो, टीका टिप्पणी हो, गाली गलौज हो, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। अब इस पे हमारे पास उपाय क्या है? एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जो सामान्यतः उस वक्त लागू होता है जब कोर्ट के किसी आदेश को कोई विभाग या कोई व्यक्ति मानने से इनकार कर रहा है, तब उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर आता है। अब इस तरह के केस में जहां पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उसके लिए इस देश में कोई सही कानून नहीं है। अब वो मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज उस तरह से कोई एफआईआर करेंगे या पुलिस में कंप्लेन करेंगे जो सामान्यतः कोई नेता करते हैं। अगर उनके बारे में सोशल मीडिया में कुछ गलत चल रहा है तो सोशल मीडिया का वो स्क्रीनशॉट लेके थाने में खबर कर देते हैं, थाने में कंप्लेन करते हैं। ऐसा हम प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन माननीय न्यायाधीश तो ऐसा नहीं करेंगे। तो आवश्यकता ये है कि अगर इस चीज से बचना है और इस चीज को खत्म करना है तो देश में एक तरह का कानून होना चाहिए। कानून होना चाहिए कि वो जो को जिसमें उतनी स्वतंत्रता मिले कि वो बगैर इस तरह के किसी भी बैकलैश के चिंता किए हुए अपना काम सही ढंग से कर सके। एक कानून बनाने की इसमें जरूर आवश्यकता है। अभी इस वक्त मैं इतना ही कर सकता हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।